चर्चा हुई, लेकिन अब आपको एक और बेहद खास मेहमान से मिलवाते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आशीष शाह के एक खास इंटरव्यू के साथ, जिनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आशीष शाह को फाउंडर और सीईओ हैं पेपर फ्राई के। तो चलते चलते आप ये इंटरव्यू देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आज खास बातचीत कर रहे हैं आशीष शाह, सीईओ और को फाउंडर है पेपर फ्राई के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने आज एक रिपोर्ट रिलीज की है, होम रिपोर्ट कार्ड 2023। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बताएं और सबसे फेवरेट जो ट्रिवियाज है उसके बारे में बताएं। नहीं, ये हमारे स्पेस में, होम एंड फर्नीचर स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर होने की वजह से हमको हमेशा ऐसे सवाल आते रहते थे, फ्रेंड्स, फैमिली, मीडिया से कि होम एंड फर्नीचर के ट्रेंड्स बताइए। इंटरनली हम काफ़ी ट्रेंड्स देखते रहते थे, तो हमने सोचा कि इस बार हम रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं जो बताता है कि इंडिया पिछले साल 2023 में क्या खरीद रहा था। हमें पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। हर कुछ सौ किलोमीटर के बाद खाने की फूड की हैबिट्स बदल जाती हैं, आपका क्लोथिंग बदल जाता है, और किस तरह से अपना होम को डेकोरेट करते हैं वो बदलता है। पेपर फ्राई आज 300 सिटीज़ में फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम लोग अब तक 11 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस कर चुके हैं, और हमको इसलिए लगा कि हम अपने बिज़नेस में, होम एंड फर्नीचर बिज़नेस में सबसे ज़्यादा सक्षम हैं ट्रेंड्स बताने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग हैं। जैसे गुजरात में सबसे ज़्यादा बार फर्नीचर बिकता है। एक ड्राई स्टेट में पता नहीं लोग बार फर्नीचर लेके क्या कर रहे हैं। मुंबई ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अम्ब्रेलास खरीदता है। सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई में होती है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अम्ब्रेला मुंबई में खरीदे जाएंगे। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 8 सीटर डाइनिंग टेबल बिकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी वहाँ पे कल्चर है लोगों को घर पे बना के बिरयानी खिलाने का, साथ में बैठ के पार्टीज़ वगैरह करने का। मस्कीटो नेट सबसे ज़्यादा मुंबई में बिकते हैं। हमें पता है मुंबई में मस्कीटोज़ का क्या हाल है। सो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं। तीन तरीके के ट्रेंड्स बताए गए हैं रिपोर्ट के अंदर। एक बताया गया है कि कौन से स्टेट्स, सिटीज़ और स्मॉल टाउन सबसे ज़्यादा फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे सिटीज़ के स्टैंड पॉइंट से बेंगलोर सबसे ज़्यादा होम प्रोडक्ट्स खरीदता है, फिर मुंबई खरीदता है, और फिर उसके बाद दिल्ली, चेन्नई और पुणे। उसी तरह से सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं चार्ट बस्टर्स, सबसे बड़ी सिटीज़ जो खरीद रही हैं, सबसे बड़े स्टेट्स, और टियर 1 और टियर 2 टाउन्स के खरीद रहे हैं। दूसरा कुछ वेलोसिटी मैट्रिक्स हैं कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, 15-20 मिनट में पेपर फ्राई में कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं। उससे पता चलता है कि लोग कौन सी कैटेगरीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर खरीद रहे हैं। कुछ ट्रिविया रिलेटेड हैं जिनके बारे में मैंने बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि विस्की ग्लासेस जो हैं वो इंडिया में बियर ग्लासेस से 2.5 गुना ज़्यादा बिकते हैं, और हमको पता है कि इंडिया विस्की कंज्यूमिंग कंट्री है। तो उस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मैं ज़्यादा आपके स्टील नहीं करूँगा, प्लीज़ रिपोर्ट देखिए और एंजॉय करिए। पिछले कुछ साल थोड़े से कठिन रहे हैं इस इकोसिस्टम के लिए, स्पेशली होम फर्निशिंग। अभी फिलहाल देखिए 2023 के एंड में प्रीमियमाइजेशन, लग्जरी का ट्रेंड था। 2024 में भी वो शायद कंटिन्यू करेगा या नहीं, हम आगे चलकर देखेंगे। बट हाउसिंग मार्केट फिलहाल बूम कर रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो इसके बारे में बताएं कि आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अब किस तरह के लग रहे हैं आपको, क्योंकि 15 to 25% आपने ग्रोथ बताई है। आगे चलकर क्या देख सकते हैं एक अपटिक यहाँ से? नहीं, जैसे आपने बोला, पिछले 1.5 साल आई थिंक ये इस इंडस्ट्री के लिए थोड़े मुश्किल थे। स्पेशली डिस्क्रिशनरी डिमांड जो होती है वो काफ़ी लो चल रही थी। काफ़ी कुछ एक्शन हुआ है रियल एस्टेट के फील्ड में, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग पोजीशंस लेंगे, जो कि अगले 3 से 6 महीने में होना चाहिए, जब स्कूल बंद होते हैं तो लोग नए घरों में मूव करेंगे, उस टाइम पे हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि होम एंड फर्नीचर कैटेगरीज जो हैं वो बहुत ही बड़े तरीके से वापस आएंगी। एज पेपर फ्राई हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं इस बिज़नेस के अंदर। हमारा गोल है कि हम सबसे ज़्यादा वैरायटी और सबसे ज़्यादा ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, और हमको लगता है जब ये ट्रेंड बदलेगा तो सबसे ज़्यादा हम ग्रोथ एंजॉय करेंगे आने वाले कुछ 3 से 6 महीने में। पेपर फ्राई के स्टैंड पॉइंट से ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड एक मार्केट है, और आप वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स माने जाते हैं। तो आपका मार्केट शेयर फिलहाल, अगर उसके बारे में बात कर सके कि कितना बढ़ाना चाहेंगे आगे चलकर, ग्रोथ रेट और ओवरऑल सेल्स डिमांड की बात करें तो?
बिल्कुल। देखिए इनहेरेंटली जैसे आपने बोला 85% बिजनेस जो है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और हम ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। मुझे लगता है जो ग्रोथ है सब प्लेयर्स की वो इससे आएगी कि कैसे ये मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में, राइट, कुछ सालों में। और हमारा जो बिज़नेस बढ़ेगा वो ज़्यादा शेयर लेके बढ़ेगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, आपस में एक दूसरे से बिज़नेस लेने से शेयर नहीं बढ़ने वाला है, राइट। दो चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं। एक तो ये है कि हम ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करवाते हैं और अपने बायर्स को उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट। वो बिज़नेस मुझे लगता है आगे चल के बढ़ता रहेगा। दूसरा ये है कि जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस अभी बढ़ रहे हैं, सो हम ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं और हम ऑनलाइन बिजनेस हैं। दोनों जो ट्रेंड्स हैं वो आगे चल के बढ़ने वाले हैं, राइट, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हर साल ऑनलाइन ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे आ रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले तक 10 साल पहले जब हमने पेपरफ्राई शुरू किया था कोई सोच भी नहीं सकता था कि होम एंड फर्नीचर प्रोडक्ट्स कोई ऑनलाइन लेगा, राइट। हमको 10 साल हो गए वो बेचते हुए। मुझे लगता है ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है इंडस्ट्री और जैसे जैसे ऑनलाइन का अपटेक बढ़ता है, आई थिंक पेपरफ्राई का बिजनेस उसके साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। तब की मार्केट शेयर अभी फिलहाल कितनी है और कितना बढ़ते हुए ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन स्पेस में, जो वर्टिकल स्पेस में हम लोग ऑपरेट करते हैं, मुझे लगता है हम लोग सबसे बड़े प्लेयर हैं। मार्केट शेयर बताना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि हम 1/3 ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री तो होंगे एज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द बिजनेस। और ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स आपका कितना %? हमारा ऑफलाइन बिजनेस जो हमारे 180 स्टोर्स में इंडिया में जो हमारे ओमनी चैनल प्रेजेंस के थ्रू अराउंड 55% है और बैलेंस बिजनेस ऑनलाइन होता है। जैसे जैसे हमने स्टोर्स ओपन करे हैं हमारा ऑफलाइन स्टोर्स बढ़े जा रहा है। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आइकिया, वेस्ट एल्म जैसे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने इस मार्केट में एंट्री की है, तो क्या आप उसकी वजह से कोई प्रेशर देख रहे हैं फिलहाल, या ईटिंग अप ऑफ शेयर्स इन द मार्केट शेयर स्पेसिफिक? जैसे मैंने बोला, मेरा ये मानना है कि हमारा इंडस्ट्री, हमारा जो बिजनेस है वो तब ग्रो करेगा जब हम सब लोग मिलके इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे जैसे और प्लेयर्स कंट्री में आते हैं जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जिनको लोग जानते हैं, आई थिंक वो सिर्फ मदद करता है ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को बढ़ाने के, राइट। आज से 3-4-5 साल पहले जब हम लोग टीवी एड्स करते थे और हम लोग पेपरफ्राई अकेले बिजनेसेस थे जो कैटेगरी के ऊपर पैसे खर्च कर रहे थे, राइट। आज बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, आप फर्नीचर के बारे में बातें होने लग गई हैं और जैसे जैसे लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होंगे, फर्नीचर के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, वैसे वैसे जो बिज़नेस है ऑर्गेनाइज होता रहेगा। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग आएंगे हमारे देश में और नए इंडिया से ब्रांड्स बनेंगे और मार्केट ऑर्गेनाइज होगा, बिजनेसेस लाइक पेपरफ्राई को सिर्फ गेन ही होने वाला है। एक की डिफरेंशिएटर अगर आप बताएं पेपरफ्राई का आपके बाकी सारे कंपेटिटर्स से अगर कंपेयर करें, अर्बन लैडर से लेके आइकिया, वेस्टर्न तक, आपका की डिफरेंशिएटर क्या है? बहुत आसान, मेरा की डिफरेंशिएटर ये है कि मैं मार्केट प्लेस हूँ। मेरे पास इंडिया के सबसे ज़्यादा फर्नीचर प्रोडक्ट्स और होम प्रोडक्ट्स हैं। आज आप पेपरफ्राई में 50+ फर्नीचर कैटेगरी, 150+ होम कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हमारे पास 18,000 फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस वेरियस प्राइस पॉइंट्स। आप एक वार्डरोब अगर लेने के लिए मार्केट में है तो आपको 7,000 रुपये का वार्डरोब भी मिलेगा और 1.5 लाख रुपये का वार्डरोब भी मिलेगा पेपरफ्राई पे, राइट, जो कि बाकी किसी भी ब्रांड से बहुत अलग है। 18,000 पीसेज ऑफ फर्नीचर में से अगर आपको सिलेक्शन करना है और जो 200+ ब्रांड से सिलेक्शन करना है, वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान बना देता है। एक बार आप अगर पेपरफ्राई के ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं, हमारी ऑफलाइन दुकानों में आते हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इंडिया के सारे ब्रांड्स जो हैं वो पेपरफ्राई में बेचते हैं। सो हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी वैरायटी है जो क्यूरेफरी क्रिएटेड है हमारे कैटेगरी मैनेजर्स के थ्रू, और वो हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर है। दूसरी बात यह है कि हम लोग आज पेपरफ्राई के प्रोडक्ट्स 300+ सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा खुद का सप्लाई चेन है, तो इसलिए आप जो भी वेबसाइट पे देखते हैं वो आपको आपके घर में मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट टूट गया है या स्क्रैचेस हैं या कुछ एम्बलिशमेंट्स हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, बिकॉज पूरा जो प्रोडक्ट, पूरा सप्लाई चेन है वो पेपरफ्राई खुद कंट्रोल करता है। सो द फैक्ट कि हम लोग मार्केट प्लेस हैं, हमारा खुद का सप्लाई चेन है और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे अवेलेबल हैं 110 सिटीज़ में, आई थिंक वो हमारे की डिफरेंशिएटर्स हैं हमारे बिजनेस में। अगले पड़ाव में आप किस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना चाहेंगे? टियर 1, टियर 2 में रहेगा और आपका जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो एक स्ट्रैटेजी आपने कहा है कि वो डिफाइन करेगा अगले कुछ साल के बिजनेस को। बिल्कुल, तो इसके बारे में कुछ जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा जो हमारा ग्रोथ ड्राइवर रहा है अभी तक वो ये है कि हम अपना कैटलॉग हमेशा एक्सपैंड करते रहते हैं। तो आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे हम और भी बहुत सारे D2C ब्रांड्स को लेकर आएंगे, मार्केट प्लेस सेलर्स को लेकर आएंगे, तो हम सप्लाई हमेशा बढ़ाते रहेंगे। उसके साथ साथ में हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो ऑनगोइंग बेसिस पे बढ़ता रहता है वो चलता रहेगा।
और स्टोर्स एक्चुअली हमारा बिग बेट है जो हम एक्सपैंड करते रहेंगे। आने वाले 9 महीनों में भी हम लोग 50+ फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मोस्टली ये फ्रेंचाइजीज जो हैं वो टियर 1 टियर 2 टाउन्स में खुलेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंजम्पशन हमेशा से था बट ऑप्शंस नहीं थे कस्टमर के पास अवेलेबल परचेज करने के लिए। किसी भी बड़े ओकेजन के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बड़े सिटीज़ में जाते थे। आज जब पेपरफ्राई का स्टोर लोकली अवेलेबल है तो सारे ब्रांड्स को आप अपनी सिटी में खरीद सकते हैं। देयरफॉर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टियर 1 टियर 2 टाउन्स में काफ़ी ग्रोथ होगा और हमारा जो पूरा फ्रेंचाइजी स्ट्रैटेजी है वो टियर 1 टियर 2 टाउन्स में ही एक्सपेंशन करेगा। विशिंग द होल टीम ऑफ पेपरफ्राई ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।